अरे कार्रवाई तो यही तो करेंगे, सरकार तो करेगी। कैसे करेंगे? इनका लाठी चढ़ाने का काम होगा और क्या होगा, और भी कुछ रहेगा। तब तक बेटियों की बेइज्जती होती रहेगी। कब तक होगी? ऐसे गुंडे को तब तक दफन कर देना चाहिए था। कहाँ गया योगी का बुलडोजर? कहाँ गई आपकी संस्कारी? कितनी बड़ी बड़ी बात करते थे आप योगी जी और मोदी जी। आप क्या कर रहे हो? भाजपा के नेताओं को कहा जमीन मर गया क्या? उन विधायकों का जमीन मर गया क्या तुम्हारा? अरे थरा नाश हो भले आदमी हो, खड़े हो जाओ, खड़े इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर हमारी माता और बहनों की इज्जत नीलाम हो रही है तो ऐसी राजनीति पर लात मार दो चोरी पे। कैलाना सांसद इकरा हसन को निकाह के लिए प्रपोजल करने वाले और ओवैसी को ये कहने वाले कि ओवैसी जीजा बोले योगेंद्र राणा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम लोग जो समाज में सक्रिय हैं या बुद्धिजीवी हैं वो ऐसे योगेंद्र राणा, बदजुबान योगेंद्र राणा का विरोध कर रहे हैं और विरोध करने का तरीका भी उन लोगों का अलग अलग है। और यह भी कहना है कि योगेंद्र राणा पे समय बीत जाने पर, और वो भी 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने पर, कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, को केवल मुकदमा किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। बात वही कि योगेंद्र राणा ने अभद्र टिप्पणी तो की है माननीय सांसद इकरा हसन के खिलाफ, लेकिन साथ साथ ओवैसी को भी बोला कि जो वो मुझे जीजा बोले, और फिर अगले दिन रामायण हाथ में लेके घंटा बजाता बोला है मैंने जो बोला गलत नहीं बोला है, और जो उसके शब्द है शायद आप सभी लोग सुने होंगे। लेकिन विरोध तमाम लोग जता रहे हैं, साथ साथ जता रहे हैं पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का विरोध भी अनोखा है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर इनका विरोध करने का क्या तरीका है। जी आपका बहुत स्वागत है। आपका, आपके चैनल का भी अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद। बदजुबानी तो कर दी गई है उस बहन इकरा के खिलाफ, बिरादरी से भी आती है और माननीय सांसद भी है, और सलीनता और जो संस्कार उनको मिले हैं वो तो वास्तव में प्रेरणा देते हैं महिलाओं को भी और हम लोगों को भी। लेकिन ऐसी महिला के लिए, ऐसी बहन के लिए इतनी बदजुबानी कैसे बर्दाश्त की जा रही है? कैसे लोग इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अनुज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तो कई दिन से सिलसिला चल रहा है। हाँ जी। मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर, पथिक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जी जो वाक़ा हुआ है, ऐसी लड़की को, ऐसी बेटी को जो संस्कारी है, कभी आपने देखा होगा उनके सर से पल्लू सरकता नहीं, तुरंत करती है। समाज के हर लड़ाई में अग्रणी है अग्रणी। और वो परिवार हमारे गुर्जर समाज के, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं ले लो आप, जम्मू कश्मीर चला जाए, ऐसा राजनीतिक परिवार, ऐसा संस्कारी परिवार शायद नहीं है। अग्रणी परिवार है, अग्रणी परिवार है। और ऐसी लड़की जो जब उसको बात करते हम देखते हैं, उसका काम करने का तरीका देखते हैं, तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होता है। सहीनता की परिमूर्ति। हाँ, ऐसी लड़की के बारे में एक अदने से टूचे गली के कुत्ता जैसी हैसियत वाला इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, मैं तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। और ये सरकार क्या कर रही है? इकरा हसन की मैं थोड़ी आपकी बात रोकना चाहूंगा। एक पिक्चर सामने बुआ जी ने शेयर की है, बुआ जी शशि बालाजी पुंडीर। आप सांसद हैं और इनके दुख में शरीक होने का तरीका देखिएगा, जाके गोद में बैठ जाती है। इसलिए सलीनता की परिमूर्ति एक इतने बड़े सदन के मेंबर होने के बाद में भी जो संभव नहीं है, ये केवल इकरा में संभव हो सकता है। मैं व्यक्तिगत तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयां कर रहा हूँ। अब व्यक्तिगत तारीफ नहीं जी, इस लड़की में इतने गुण है, देखो कैसे बैठी, इतने गुण है कि शायद मुझे नहीं लगता, हमने भी पूरा जीवन जिया है। ईश्वर से मांग करता है ऐसी लड़कियां घर घर में पैदा हो, घर घर में पैदा हो ऐसी संस्कारी लड़की। बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात है संस्कारों की, बात है सलीके की, बात है देश की और समाज की। तो मैं सबसे पहले आपके चैनल से अपनी पथिक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस बात की घोर निंदा करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की भी घोर निंदा करता हूं जो आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यह भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सह पर सब कुछ ये काम हो रहा है। ये करनी सेना, परनी सेना, ये सारा एक बी टीम है मुख्यमंत्री की।
ऐसे ही उन्होंने तलवार के बल पर रामजी लाल सुमन का घर पर चढ़ाई की, और उससे कहीं बड़ा घिनौना कार्य अब कर दिया। चंद दिनों में ही एक कार्य यहाँ सहारनपुर में, क्योंकि सांसद है वो यहाँ की कैराना की, एडीएमई जो सांसद के सामने उसकी हैसियत नहीं है, प्रोटोकॉल है ये, ऐसी बड़ी पंचायत है हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, उसकी एक मेंबर है वह, और एडीएम ही उसको गलत शब्दों का प्रयोग करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस नालायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सब भाजपा की सोची समझी साजिश है। सिर्फ कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सिर्फ कहने का मतलब है। बेटियों के चारों तरफ बेटियों का, बहनों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ये हालात पैदा कर दी, ऐसे ऐसे मुद्दे को उठाकर जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं, साइड कर दिया, साइड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज कोई ना उठावे। ये सरकार इस तरह के काम कर रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी की सांसद है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी सिर्फ जबानबाजी कर रही है। माननीय अखिलेश जी ने उसके खिलाफ कोई बड़ी प्लान बनाकर एक सड़कों पर आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। वो भी नहीं चाहते कि हमारी बेटी इकरा हसन गुजर जो सांसद है कहीं उसका कद ना बढ़ जाए, उनको डर लगता है जी। ये मुझे एहसास हो रहा है कि उन्होंने, अखिलेश यादव ने उस पर बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया, आवाज क्यों नहीं उठाई, सड़कों पे क्यों उतरकर नहीं लड़ाई लड़ी। ये क्या चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है भाजपा का, सपा का, ऐसा महसूस हो रहा है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपके माध्यम से, क्योंकि हमारी एक राजनीतिक पार्टी है पथिक जनशक्ति पार्टी। मैं अपनी बेटी को, वैसे बड़ी बात है, इकरा हसन गुजर जो ऐसी संस्कारी है, काबिल है, समाजवादी पार्टी को छोड़कर पथिक जनशक्ति पार्टी में आओ और 2027 का जो चुनाव है, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री के नाम से इनको हम प्रमोट करेंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इकरा हसन ऐसे परिवार की बेटी को बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं अगर वो यहाँ की मुख्यमंत्री बने और यहाँ उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था खराब हो रही है, महिलाओं के प्रति हो रही है, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति नजरअंदाज किया जा रहा है लोगों को, और उस सारी व्यवस्था को इकरा हसन मुख्यमंत्री बनकर उसको सारी को ठीक करने का काम करे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। 2027 में हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं और इस लड़ाई को बहुत लंबी अपनी पथिक जनशक्ति पार्टी के द्वारा लड़ना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, बात है थी सम्मान की, आप आगे सियासत पे, मैं फिर दोबारा उसी पर जाता हूँ, सम्मान की बात करता हूँ, जहाँ एक ऐसे व्यक्ति ने जो घर पे नशे की हालत में बोल रहा है और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब तक कार्रवाई नहीं हुई। आपने फिर एक जिक्र किया है एडीएम सहारनपुर का जो एक अधिकारी है, उसने बोल दिया गेट आउट। माननीय सांसद को जो प्रोटोकॉल में आता है कि उनको यथा योग्य सम्मान उनको मिलना चाहिए, बैठने की, तवज्जो करने की तो बात दूसरी थी। जब वो बड़ी जनप्रतिनिधि है उनको बोलते जाइए बाहर आप। तो ऐसे में इतना समय बीत जाने के बाद, चलिए मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने नहीं कोई हल्ला मचाया, नहीं कोई धरना प्रदर्शन, जितना करना चाहिए नहीं किया, लेकिन क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई अमल में नहीं लानी चाहिए थी? अभी तक कार्रवाई ना होने की वजह क्या है? इस वजह पे आप क्यों नहीं जाना चाह रहे?
रात को वीडियो वायरल की गई है, सुबह को वीडियो वायरल की गई है, हाथ में इतना घंटा बजा रहा है, रामायण ले रहा है, बाद उसका कार्रवाई नहीं की गई। इस पार्टी से, मुख्यमंत्री से आप उम्मीद नहीं रख सकते। बहन बेटियों के सम्मान की कोई उम्मीद नहीं बहन है। बेटियों के सम्मान की हाँ, कोई उम्मीद बहन नहीं। बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, आप ये बात कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ, खत्म हो गया वो चीज। जगह जगह आपको रोज आपके सामने आती है ये बात। बहन बेटी का जितना उत्पीड़न, जितना उनको अपमानित किया जाने का काम हो रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है। अनंतपुर गांव की बात की आपने, वहां तो महिलाओं को उनके बाल पकड़ पकड़ कर घरों में से खींच खींच कर बुलडोजर चला दिया। एक बात कर रहे जी, आग निकल रही है हमारे अंदर से। ऐसे राक्षसों पर कौन चलाएगा? ऐसे राक्षसों यहाँ की जनता चलाओगे? सब जनता एकजुट होने जा रही है, सब जनता एकजुट होकर इस सरकार को दफन करने का काम करना होगा। हम सबको देश को बचाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा, सब लोगों को इकट्ठा होकर इनको हम सिर्फ चुनाव में मात देकर इनको धरती में धकेलने का काम करेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। वीरेंद्र जी, मैं बात करना चाह रहा हूँ उस नालायक को, बदजुबान को, अभी तक कार्रवाई ना होने की। आप बात कर रहे हैं सियासत की, आप बात कर रहे हैं भाजपा पथिक जनशक्ति पार्टी की, मैं बात कर रहा हूँ महिला सम्मान की, आप बात कर रहे हैं फिर वोट की, वोटर की, चुनाव की। एक बेटी का इतना बड़ा अपमान किया जाता है। अच्छा सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, किसी भी सभ्य व्यक्ति की बेटी के लिए बात बोली जाए, वो बेटी मरहूम सांसद मुनव्वर हसन की बेटी नहीं है, वो बेटी हमारी बेटी है, आपकी बेटी है, और कोई ऐसा नालायक बोल दे तो क्या वास्तव में बर्दाश्त के काबिल है चीज? क्या कहेगा आपका मन? आप अपने उस जगह रख के बात कीजिएगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, एक इतनी सुशील, सभ्य, संस्कारी, इतना बड़ा अन्याय और जुल्म ये हो रहा है। एक बेटी के लिए ऐसे जब शब्द आए, ऐसी बेटी का इस तरह से अपमानित किया जाएगा तो एक आम बेटी को कौन बचाएगा? उस पर आम कार्रवाई महिला को कौन बचाएगा? कार्रवाई अमल में कौन लाएगा उसके खिलाफ? अरे कार्रवाई तो यही तो करेंगे, सरकार तो करेगी। कैसे करेगी? इनका लाठी चढ़ाने का काम होगा, और क्या होगा? और भी कुछ रहेगा? तब तक बेटियों की बेइज्जती होती रहेगी। कब तक होगी? तब तक एक एडीएम जैसा आदमी बोलेगा चलिए बाहर। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा, मैं कह रहा हूँ तब तक कोई अब तक सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? तब तक कोई रिजाई में बैठ के बोलेगा शादी कराने के लिए तैयार, निकाह करने के लिए तैयार। वो रिजाई में बैठ के कह रहा ना, वो रिजाई में बैठ के इस तरह कह रहा है। एडीएम ही अपने ऑफिस में बैठ के एक सांसद को गेट आउट करने की बात कर रहा है। लाखों लोगों को उम्मीद है, वो लाख लोगों की। अरे पूरे उत्तर प्रदेश की उम्मीद है। मैं तो सदन की वहां की बात कर रहा हूँ, आगे संसदीय सीट की जहाँ से चुन रही है, इतने नहीं वोट लेकर आ रही है। वो ऐसी बेटी है, उससे तो लाखों करोड़ों महिला उसका संस्कार को प्रेरणा के रूप में है। वो लड़की सांसद नहीं, सांसद को छोड़ दो आप, हमारी लाखों बेटियां उससे प्रेरणा लेने का काम कर रही हैं। वो कहती है ऐसी हम भी बनना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में हो गया। और सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी है अब तक? नेता कहां मर गए? यहाँ की जनता कहां चली गई? उनको तो ऑफिस में से खींच के मारना चाहिए था। ऐसे गुंडे को तो अब तक दफन कर देना चाहिए था। कहां गया योगी का बुलडोजर? कहां गई आपकी संस्कारी? कितनी बड़ी बड़ी बात करते थे आप योगी जी और मोदी जी, आप क्या कर रहे हो? ये सारा का सारा यहाँ का जितना भी व्यवस्था बिगाड़ने का काम है उत्तर प्रदेश का, तो है योगी जी का। मोदी जी मौन है इस पे। मौन होने का जो आपका कारण है, इस देश को बर्बाद करने वाला कारण है, यो आपको खड़ा होकर योगी जी को सुधारो, इस व्यवस्था को सुधारो। और जिसने इतनी बड़ी बात कही है उस पे तो आजीवन कारावास होना चाहिए उसको। आजीवन कारावास, इतनी बड़ी बात कही है उसने, लेकिन कौन करेगा? सरकार तो कर नहीं रही। यहाँ की व्यवस्था तो बिगड़ गई, यहाँ का तो व्यवस्था ही सारी खराब कर दी। अन्याय जुल्म हो रहा, यहाँ तो व्यवस्था सारी अधिकारियों के हाथ में आ गई। यहाँ तो किसी विधायक की नहीं चल रही, किसी नेता की नहीं चल रही। एक अधिकारी ऐसी सांसद को जब कह देगा तो और विधायक तो क्या करेंगे? कहानी आम आदमी का क्या हाल होगा? हाँ, आम आदमी का क्या हाल होगा? आम आदमी का क्या हाल होगा? डर लगता है थाने में जाते हैं, डर लगता है ऑफिस में जाते हैं। अगर जाना है तो बैग भर को रुपए का ले जाओ, रुपए दे दो और काम करा लो। ये सिस्टम हो गया।
इतनी बड़ी व्यवस्था खराब होगी देश की। और कमाल की बात, चलो और लोग बोल रहे हैं इतने बड़े इकरा हसन जी के बारे में, लेकिन भाजपा के नेताओं को कहा जमीर मर गया क्या? उन विधायकों का जमीर मर गया क्या तुम्हारा? अरे थरा नाश हो भले आदमी हो, खड़े हो जाओ, खड़े इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाओ। अगर हमारी माताओं और बहनों की इज्जत नीलाम हो रही है तो ऐसी राजनीति पर लात मार दो चोरी पे और खड़े होकर इसका मुकाबला हमें करना चाहिए। अब आप गुंडों को पालने का काम कर रहे हैं चारों तरफ, इन गुंडों की व्यवस्था को खत्म कब होगी? आप अगर गुंडों को बगल में देकर नेता और यहां अपमानित करने का काम करेंगे, महिलाओं को, ऐसे लोगों को अपमानित करने का काम करेंगे जो समाज में इज्जत का काम कर रहे हो, उन्हें अपमानित किया जा रहा, उन्हें धरती में उतारा जा रहा, तो आम आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। दिक्कत कहां हो रही है मनोज जी? नेता तो मलाई चाट रहे, वोट लेकर मलाई चाटने का काम कर रहे, आम आदमी घर में बैठा साइलेंट हो रहा, चुप बैठा है। तो यही गड़बड़ है। आम आदमी को खड़ा होना जिस दिन ये समझेगा बेटी मेरी है, अरे फिर क्या कहने बात, वो दर्द सामने आएगा, हिम्मत ही नहीं कर सकता कोई। वो विरोध सामने आएगा जिस दिन अगर ये बात समझ ली ना तो हिम्मत नहीं करने का। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी, एक सवाल आ रहा है यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। भाजपा का एक स्लोगन है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ उसको, कि बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान। इसका जहां तक मैं विश्लेषण किया है, इस स्लोगन का जहां तक मैं समझ पाया हूँ, 140 करोड़ जनता के बीच में जितनी बेटियां हमारे पास में है पूरे भारत में, उनके सम्मान की बात की है भाजपा ने। और बेटी जब सांसद बन जाती है, 5 लाख लोग को वोट ले लेती है, समर्थन ले लेती है, और जो बड़े सदन में जाती है, कई लाख लोगों का नेतृत्व करती है, तो बेटी, सांसद बेटी, उसके सम्मान में भाजपा कहाँ है मैदान में? इतना समय बीतने के बाद में फोटो वायरल हो रहे हैं उसके, जिसका नाम योगेंद्र राणा है, और तमाम फोटो पता चला कि बीजेपी से भी उसका रिलेशन है या बीजेपी से भी वो कार्य करता है, और सुबह के समय घंटी बजा रहा है और रामायण का पाठ कर रहा है, फिर भी कह रहा है सुंदर है, निकाह का प्रस्ताव भेजा कि मैंने क्या गलत किया है। तो जब वो एक राक्षस जैसी प्रवृत्ति अपना रहा है, तो ऐसे के खिलाफ, उस बिटिया के सम्मान में जो सांसद है, जो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई अमल में नहीं लानी चाहिए थी? कठोर कार्रवाई जिसको हम बोलते हैं, जिसके दोबारा जरूरत ना पैदा करे कोई ऐसा बोलने की, हमारी बहनों के लिए। यही तो गड़बड़ है, यही गड़बड़, ये दर्द है सर, ये दर्द आपसे है, सवाल नहीं है, आपके ये मेरा अंदर से दर्द है। दर्द बोल रहा, भले आप पत्रकार हो जी, दर्द आपके बोल रहा है जी, दर्द हमें भी बोल रहा है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा जी, दर्द है। और कमाल इस बात के होगे, जो लीडरशिप है यहाँ, जितने लीडर हैं, जितने भी नेता हैं, सारे के सारे मौन हैं, और उनकी पद बढ़ाया और बेटी का सम्मान बढ़ा। सवाल करना पड़ा, सवाल करना पड़ा कौन लोग? बेटी का सम्मान से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। कौन सा पद आ जाता है सामने? कोई सा भी नहीं है। लालच, दब्बू हो गए सारे के सारे, कोई बोलने को तैयार नहीं, सत्ता में बैठे मजा ले रहे, और जो उसकी पार्टी के लोग हैं वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे। सड़कों पर क्यों नहीं आए? सड़कों पे क्यों नहीं आए अब तक? मैं कहना चाहता हूं, अगर सड़क पर नहीं आ रहे तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत को कोई बचाने वाला नहीं है। ये सरकार नालायक सरकार है, नालायक गुंडा प्रशासन भी हो गया, अपमानित कर दिया हमारी ऐसी सांसद को। आपको कोई बचाने वाला नहीं, आम जनता, सभी लोग, बेटी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, बेटी किसी भी जाति धर्म की हो, बेटी हमारा सम्मान है, हमारा सिर का ताज होती है। जब उनका अपमान होता है तो दर्द होता है यहाँ। और जब ऐसे लोगों को सरकार पालने का काम कर दे, नेता उनको, ऐसे लोगों को पालने का काम कर दे, तो आम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा, और उन्हें पकड़ पकड़ के उनका सड़कों पर इलाज करना पड़ेगा। तभी जाकर हमारा सम्मान, हमारी बहन बेटी बच सकती है। वीरेंद्र जी, एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आपकी ओर आ रहा है। बेटियों के सम्मान में आपकी क्या मांग है भाजपा की सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि ऐसी जरूरत पेश ना की जाए, ऐसे लुच्चे लफंगे हमारी बेटियों के लिए, बहन के लिए, जो आदरणीय सांसद भी हैं,
ऐसी जरूरत पेश ना लाए, तो उनके लिए ऐसा क्या कठोर कार्रवाई अमल में लाए जिससे जो है हमारी बेटियों को सम्मान, क्योंकि बेटी जो है अभिमान होती है परिवार का, पिता को तो अभिमान होती है, और वो तो हमारे पूरे क्षेत्र का अभिमान है जिनका नाम इकरा हसन है। वो तो प्रेरणा है, वो प्रेरणा है। वो प्रेरणा है हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, शिक्षा कहाँ से लेकर मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, आप उनके संघर्ष को देखिएगा। पिता नहीं है, माता विधवा है, भले वो सांसद नहीं हो, लेकिन वो पर्दे के अंदर, परिवार में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, भाई जेल चला जाता है, उनकी सियासत को संभालना, उनके विधायकों को संभालना, लोगों की उम्मीद पूरा करना, और भाई को जेल से सुरक्षित बाहर लेके आना, उसका नाम इकरा हसन है, और चुनाव लड़के सदन में जाना, उसका नाम इकरा हसन है। आपने सब बात बता दी है। उससे मैं व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी स्थिति की तारीफ कर रहा हूँ। वो तो जो उसने किया है, लेकिन सरकार क्या करे ऐसी बेटियों के सम्मान में, जब वो बोलती है बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में। जिस तरह से ऐसी बेटियों के साथ अन्याय जुल्म होगा, अपमानित होंगे, ये समझ लो सरकार का तो पतन होना ही होना है, सरकार का तो पतन होना ही होना है, लेकिन देश का भी पतन हो जाता है। जिस तरह ऐसी महिलाओं को, ऐसी प्रेरणा स्रोत बेटियों को अपमानित होते हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमें भी सड़कों पर उतर जाना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं, सियासत को देख रहे हैं, सियासत कहाँ जा रही है। इसमें ना सियासत देखनी चाहिए थी, अब तक हमें खुद बुलडोजर लेकर उनके घरों पर चढ़ जाना चाहिए था, उनका इलाज कर देना चाहिए था। और इस सरकार एडीएमई जो बैठा है यहाँ, एडीएमई जो है उसका काला मुंह करके सड़क पर ले आना चाहिए था। जब उसका सम्मान नहीं है, जब ऐसे सांसद को अपमानित कर दिया, तो हमारी तो औकात क्या है। हमारे छोटे भैया जो हमारे नेता हैं, जो अपने काम, सम्मानित लोग जाते डीएम के पास जहाँ है, एडीएम के पास जहाँ है, कप्तान के पास जहाँ है, थानों में जहाँ अपना काम लेकर, वो तो सब आउट हो गए, उनकी तो हिम्मत ही नहीं जाने की। सरकार की नीयत है कि आने वालों को पानी मिले, झूठ, सब झूठ, ड्रामा है उनका, यो सब लोगों को बहकावे का धंधा चल रहा है, लेकिन जनता सब जान चुकी है। और जिस तरह से हमारी सांसद इकरा हसन को अपमानित करने का काम किया गया है, जिस तरह से वो किया गया है, इस सरकार को सारा सहना पड़ेगा। आप राजनीति की बात कर रहे हैं ना जी, बिना राजनीति के हम इसको खत्म नहीं कर सकते। ये तानाशाही सरकार है, अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है यहाँ, ये सच्ची बात बता रहा मैं जी। इनसे अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा, और तब जाकर इकरा हसन जैसी बेटियों को आगे लाकर इस हम समाज को दुरुस्त कर सकते हैं और देश को सही कर सकते हैं। तो उसकी लड़ाई को अब हम सड़कों पर चढ़ के हम शुरू करने जा रहे हैं, आपके माध्यम से बता रहे हैं। या तो सरकार तुरंत के तुरंत एडीएमई को बर्खास्त करे, सस्पेंड करे, और जो वो गंदा आदमी है जिसका नाम भी लेना चाहता, जो अपने आप को राणा कहता है, ये राणा जो आपको बहुत बड़ा तूफान में बता रहे हैं, करनी सेना का बता रहा है, ये कहां गई करनी सेना का? यही काम है क्या करनी सेना का? और कोई काम नहीं रहा? तलवार लेकर जो दिखाने का काम कर रहे थे, अपनी रोब धारने का काम कर रहे थे, क्या इस तरह पर आगे क्या? अब महिलाओं को अपमानित करने पर आगे क्या? आप कह रहे हमने देश को बचाया, हमारे रजवाड़े रहे हैं, क्या यही है आपका? यही आपके संस्कार? वीरेंद्र सिंह जी, आप एक बात आती है कि केवल एक व्यक्ति भी तो गंदा हो सकता है किसी समाज का, ये पूरा समाज गंदा हो जाता है उस एक व्यक्ति की वजह से। एक व्यक्ति का इलाज क्यों नहीं किया अब तक? एक व्यक्ति का इलाज होना चाहिए, और ऐसे लोगों को सड़क पर जाकर नंगा करना चाहिए। तमाम प्रतिक्रिया है वैसे राजपूत समाज की उसके खिलाफ। भाई जी, प्रतिक्रिया क्या है? बेशरम और गंदा आदमी प्रतिक्रिया तो मान रहा है, जेल से मानने का? तो प्रतिक्रिया से यहां कोई नहीं मान रहा। इंसानियत नहीं तो फिर प्रतिक्रिया क्या? ऐसे लोगों को प्रतिक्रिया से मान रहे हैं। अगर एक तरफ बहुमत उसके खिलाफ प्रतिक्रिया कर रहा है, तो कुछ ना कुछ लोग उसके फेवर में खड़े। ऐसा नहीं कि उसके फेवर में नहीं खड़े, गंदे लोग हैं, और गंदे लोगों के खिलाफ अगर हम
अच्छे लोग खड़े एकजुट नहीं नहीं होंगे, होंगे। एकजुट नहीं होंगे, तो गंदे लोगों का पर्दा प्रभाव भी बढ़ेगा, पर्दा भी। डर के घर बैठ जाएंगे। एक आम आदमी अपनी बेटी को कैसे बचाओगा? एक आम आदमी अपनी लड़कियों को कैसे बचाने का काम करेगा? नहीं कर सकता। जब सांसद को अपमानित कर दिया, अरे सांसद को चैलेंज कर रहा है इस बेटी को, एडी ने गेट आउट कह दिया उसको, तो आम आदमी का क्या है? आम आदमी कैसा जाएगा? भाई मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ जी कि इस लड़ाई को सब मिलकर लड़ो। कई लड़ाई है इस तरह की, लेकिन केले ये सरकार जो है जातियों में फाड़ दिया, हमको जातियों में अलग अलग कर दिया, धर्म में अलग अलग कर दिया। इस लड़ाई को ऐसा कर दिया इन्होंने कि हम एक दूसरे के पास बैठने को तैयार नहीं, एक सलाह में एकजुट होकर लड़ने को तैयार नहीं है। ये सब पॉलिसी है सरकार की। हिंदू मुसलमान बांट दिया, जातियों में बांट दिया, सियासत की वजह से, सियासत की वजह से, अपना उल्लू सीधा करने की वजह से देश को इस तरह बांट कर खंडित करने का काम कर दिया। तो हमारी बहन बेटी कहां बचेंगी जी? कौन बचा लेगा जी? है भाई, मैं अकेला अपनी बेटी के लिए लड़ सकता हूं क्या? समाज को साथ खड़ा होना, एकजुटता से लड़ना है जी। सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए एकजुटता से। आप अपनी बेटी के लिए अकेले लड़ लो क्या? नहीं लड़ पाएगा। बेटी सबकी होती है, सबकी बेटी बेटी है। साझली होती है। आज मेरे पे है, कल को आप पे है, परसों कुछ पे है। बेटी साझली। इकरा हसन पे जब इतना बड़ा दांव लगा दिया, इस तरह बड़ा अपमानित कर दिया, तो अब किसकी बचेगी? जी किसी की नहीं बचेगी। हाँ, तो हमारा वो तो हमारा किसी सम्मान की है। नहीं बचेगी। उसकी सियासत भी ताकत है, उनका समाज की भी ताकत है, और वो गुर्जर समाज से भी आए, गुर्जरों की भी ताकत है। लेकिन क्या करें, क्या करेंगे ताकत से? सरकार उसकी सपोर्ट में खड़ी, बहुत बड़ी ताकत। कब तक लड़ेंगे इसको? सही कह रहे हैं आप। तो हम आम जनता सभी लोग मिलकर हिंदू मुसलमान को एक तरफ रख दो, गुर्जर राजपूत को एक तरफ रख दो, गुर्जर सैनिक को, जाट को, सबको चमार को, कश्यप को एक तरफ रख के एक जगह इकट्ठे होकर ऐसी गंदे लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ सड़कों पर, उनका इलाज कर दो। और जहां 2-4 का इलाज हुआ, अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ने की। तो हमारे साथ में वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है पथिक जनशक्ति पार्टी के, और आपका कहना सीधा सीधा ये है कि बेटियों के सम्मान में एकजुटता के साथ हमें आना होगा और बेटियों का सम्मान बचाना होगा। मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एंटी रोमियो इस सरकार ने शुरू किया था कि बेटियों का सम्मान सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन ऐसे लोग फिर भी बदतमीज या अपनी बदतमीजी से, बदजबानी से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों को वजह सरकार ध्यान देना चाहिए, जिससे बहन बेटियों की इज्जत और कम से कम उस बेटी की इज्जत को सुरक्षित किया जा सके, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाया जा सके, जिसका नाम इकरा हसन है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।